राजेंद्र, पता नहीं किस हाल में होंगे आई। पुलिस वालों ने तो पुलिस स्टेशन के अंदर तक नहीं जाने दिया। पापा पे भरोसा रख, उससे अब ठीक करेंगे। निरंजन जी कोशिश कर रहे हैं ना, देख लेना अवधूत बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम निरंजन जी का सहारा ले रहे हैं उन्हें छुड़ाने के लिए, और इन्हें ये पसंद नहीं है। तेरी परेशानी में समझ सकती हूँ, पर तू ये क्यों भूल रही है, भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा करते हैं। तो देख लेना, मेरा बेटा इस परीक्षा में खरा उतरेगा, सम्मान के साथ वो जेल से बाहर आएगा, देख लेना तू। ये लीजिए, निरंजन साहब से बात कीजिए। हेलो। माफ कीजिए अवधूत जी, मेरे होते हुए भी आपको कुछ घंटे हवालात में गुजारना पड़ा, लेकिन अब चिंता मत कीजिए। जिस तरह आपकी बेल हुई है, बाकी की कार्रवाई भी जल्दी खत्म हो जाएगी। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आप नहीं होते तो शायद इस केस में मैं और उलझता जाता। अवधूत जी, मैंने ये सब आस्था की खुशी के लिए किया है। आप तो जानते हैं कि बच्चों की खुशी से बढ़कर उनके आई बाबा के लिए कुछ और नहीं होता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप जैसा ईमानदार और नेक दिल इंसान इस केस में फंस कैसे सकता है? मुझे याद है कि मेरे आग्रह करने के बाद भी आपने मेरे उस प्लॉट के पेपर्स पर साइन नहीं किए थे, जबकि मैं वहाँ गरीब लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था, और वो भी आस्था के नाम पर। मेरा मकसद गलत नहीं था जी, लेकिन आपको वो सही नहीं लगा था। मैंने तो आपसे मदद सिर्फ इसलिए मांगी थी कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते कहीं वो प्लॉट मेरे हाथ से निकलना चाहे। अवधूत जी, बच्चों और अपनों की खुशी के लिए कभी कभी बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ निरंजन जी, शायद मैं समझ नहीं पाया कि उस प्लॉट से कितनी गरीब लड़कियों की जिंदगी संवर सकती है। एक छोटी सी दरख्वास्त फिर से करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना निरंजन जी। अगर हो सके तो उन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स? सर पेपर। लेकिन निरंजन जी, मुझे तो सस्पेंड कर दिया गया है, तो मैं इन पेपर्स पर। मुझे लगा था कि आप ये सवाल जरूर करेंगे। आप उन पेपर्स पर लिखी हुई तारीख तो देखिए। पिछले महीने की तारीख है, जब आपकी नौकरी सही सलामत थी। मामला सिर्फ आप पर आकर अटका था मुझे, बाकी सारे लोग तो तैयार बैठे थे। हाँ, थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, आप अपने होकर भी राजी नहीं हो रहे, जबकि मैं ये स्कूल सिर्फ समाज की सेवा के लिए खोलना चाहता था। क्या बात है अवधूत जी, आप खामोश क्यों हो गए? देखिए, अगर आपको अब भी कुछ गलत लग रहा है तो मैं आप पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा। नहीं निरंजन जी, मैंने साइन कर दिए। वो आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है निरंजन जी, तो बच्चों की खुशियों के लिए मैंने जिंदगी में पहली बार अपने उसूलों के खिलाफ जाके कुछ, बस इसीलिए थोड़ा सा। धन्यवाद। चाय पानी जो करनी है इधर ही कर लो, इसके आगे गड्डी ना रुकेगी।
अरे भैया, आपके यहाँ पे एसटीडी बूथ है क्या? जी नहीं, यहाँ नहीं है। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने तुमसे कहा ना घर पे सब कुछ ठीक होगा। अच्छा कुछ खाओगी? भाई साहब एक भजिया प्लेट और 2 चाय दे दो। जी। इनका मूड भी अच्छा है और मैं इनके साथ हनीमून पर भी आ गई। पूछ ही लेती हूँ कि वो मेरे बाबा का केस सॉल्व करवा देंगे ना, उन्हें इस बेइज्जती से बचा लेंगे ना। मैडम ये लीजिए भैया। जी। काटना माथा। मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या है ये? सही नहीं किया श्लोक। पिछले 2 दिन में मुझे लगा था आप ही किसी का साया बन सकते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं गलत साबित हो गई। आप एक काली परछाई के सिवा और कुछ नहीं हो सकते। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मुझे लगा बुरे पहलू के साथ साथ आप में थोड़ी बहुत अच्छाई भी है, इसलिए इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं आपको माफ करने वाली थी। But you proved me wrong again. Thank you so much. आज आपने मुझे सबसे बड़ी वजह दे दी उसे जिंदगी भर नफरत करने की। हमारे बीच नफरत के सिवा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जितनी नफरत आप मुझसे करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं आपसे करती हूँ। आज की बात मैं सांस लेना भूल सकती हूँ, लेकिन आपसे नफरत करना कभी नहीं भूलूंगी। समझे आप? बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको? हम जो कुछ भी चाहते थे वो फाइनली आज हो ही गया। कभी खुद को देखा है आपने? सर से पांव तक झूठ से भरे हुए हो। इसमें आप जैसी तो नहीं हूँ। मैंने तो झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मैं किसी की मदद करना चाहती थी। क्या चाहते थे आप? मैं आपके साथ हनीमून पर आऊं ना? आ गई मैं हनीमून पर। तो फिर क्यों करवाया मेरे बाबा को गिरफ्तार? मैंने तुम्हारे बाबा को अरेस्ट नहीं करवाया है। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। एक और झूठ श्लोक। आपसे नफरत होने लगी। कैसे मैंने आप जैसे इंसान से इतना प्यार कर लिया? क्यों इतना भरोसा किया इस इंसान पे जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलता है? कैसे आपने यकीन कर लिया? और अगर आपने मेरे बाबा को गिरफ्तार नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया है? सच तो ये, इतनी बेइज्जती का सामना मेरे बाबा को आपकी वजह से करना पड़ रहा है, और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी श्लोक। इतनी छोटी सी गलती की सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है आज।
अभी मेरे बाबा किस हालत में होंगे। मुझे उनसे बात करनी होगी, मुझे उनसे बात करनी होगी। ये कैसे हो सकता है? मैंने सुरेश को मना किया था, फिर भी ये सब। आपके पास फोन है? मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना है। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? कुछ मदद करूं मैं? हाँ हाँ, आप कहें तो आपको जहाँ चाहे वहाँ छोड़ सकते हैं। कौन है बे? भाग! अरे भाग! पति तो बन नहीं पाया, अब परमेश्वर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? क्यों मेरे मामले में दखल लेने की कोशिश कर रहे हैं आप? मेरे बाबा को अरेस्ट करवाकर, मुझे धोखा देकर आपको चैन नहीं मिला, आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? तुम मेरे साथ आई हो और मेरे साथ ही वापस जाओगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा, बाबा के खातिर, क्योंकि जी नहीं, हर किस नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। आप होते कौन है मुझ पे हक जताने वाले? सिर्फ झूठ का रिश्ता बचा था हमारे बीच, आज आपने उसको भी तोड़ दिया हमेशा के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।